अगर बारिश हो रही हो तो घर पर रहेंगे, वरना बाहर घूमने जाएंगे। ये एक रियल लाइफ डिसीजन है और इसी तरह डिसीजंस ले सकते हैं हमारे पाइथन के कोड भी। आज हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन विद अ फन ब्रेन एग्जांपल। हे कोडर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी कोड को सिखाना, डिसीजन लेना, जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की एंड तक हम सीख जाएंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उनके यूजेस इन रियल लाइफ सिनेरियोज, इफ एंड एल्स का बेसिक स्ट्रक्चर एंड विद ए फन एग्जांपल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, जैसे अगर बारिश हो रही है तो घर पे रहो, वरना बाहर जाओ। ऐसे ही पाइथन में हम बोलते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग टास्क में होता है, जैसे कैलकुलेटर से लेके कोई भी चैटबॉट बनाना। तो चलिए इसको विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए इसको बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमने दो ब्लॉक क्रिएट करे हैं, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट लिखी है और सेकेंड ब्लॉक में एल्स। इस एग्जाम्पल में हम चेक करेंगे कि मार्क्स 33 से ज़्यादा है या कम, और अकॉर्डिंगली हम आउटपुट को प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले इसको रन करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स, तो हम एंटर करेंगे 99 एंड देन एंटर। तो हमारे आउटपुट में हमें शो हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रमोटेड। तो बेसिकली ये वर्क कैसे किया, तो जो हमारा इंटरप्रेटर है सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में जाएगा, वहाँ पे इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, तो हाँ, जो हमने मार्क्स एंटर किए थे वो थे 99 और 99 33 से ज़्यादा होता है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रमोटेड वो आउटपुट में शो होगी, और जो हमारी सेकंड है वो कम्प्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगी। तो चलिए अब हम मार्क्स एंटर करते हैं 23 एंड देन एंटर। तो अब हमें आउटपुट में शो हो रहा है यू आर फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये बेसिकली कैसे वर्क हुआ, सबसे पहले हमारा इंटरप्रेटर चेक करेगा कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, पर जो हमारे मार्क्स हैं वो है लेस देन 33, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। तो इंटरप्रेटर अब जंप करेगा एल्स में। सेकेंड ब्लॉक में वो चेक करेगा कि जो हमारी प्रिंट है वो हो रहा है यू आर फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो यही हमारा डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी इफ स्टेटमेंट थी वो फॉल्स हो चुकी थी। तो अगर इफ हमारी फॉल्स हो जाए तो हमारी जो एल्स स्टेटमेंट है वो प्रिंट होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं। सबसे पहले हम इफ और एल्स का यूज कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। पाइथन टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे तक कंडीशन चेक करता है, और जैसे ही पहली ट्रू कंडीशन मिलती है बस वही ब्लॉक रन होता है और बाकी सब कंडीशन स्किप हो जाती है। और हाँ, इंडेंटेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यानी सही स्पेस लगाना, वरना एरर भी आ सकता है। तो ये थे की कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ। कोड आपके सामने है और इस बार मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको खुद ही सोचना है कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो हम देख सकते हैं कि हर बार आउटपुट चेंज हो रहा है। आप सोचिए क्या हो रहा है यहाँ। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, random.choice इज द की। आपका टास्क है इस कोड का लॉजिक कमेंट सेक्शन में लिखना। अगले लेक्चर में इस कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और याद रहे अगली वीडियो में हम ये लॉजिक डीपली समझेंगे, साथ ही और नए कंडीशनल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन कीप कोडिंग।